नमस्कार एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने एक कंपलसरी क्वेश्चन रखने जा रहा हूं जो हमेशा ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में वो आते हैं। ये है आपका कृषि के विशिष्ट प्रकार। कृषि के विशिष्ट प्रकारों में आप देखेंगे कि खेती जो होती है वो अलग अलग तरीके के अलग अलग फसलों की जाती है। तो ज्योग्राफी में उनको अलग अलग नाम दिया गया है। उसी को आज हम देखेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन लगभग सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए एक जो है ये आपका महत्वपूर्ण चैप्टर है। यानी जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम आप देंगे उसमें से ये एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। तो ये आप एक ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा लिस्ट है, कई बार रिवीजन करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। देखिए, पहला है विटीकल्चर। विटीकल्चर, विटी का मतलब होता है अंगूर और कल्चर का मतलब होता है खेती। यानी अंगूरों का जब व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है तो विटीकल्चर कहलाता है, अंगूरों की खेती कहलाता है। पीसी कल्चर, पीसी का मतलब होता है मछली यानी फिश, और कल्चर का मतलब खेती या उसका प्रोडक्शन। तो जब मछली का उत्पादन व्यापारिक स्तर पर होता है तो उसे पीसी कल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है सेरीकल्चर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लगभग यह हमेशा ये हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछा जाता है। सेरीकल्चर, रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पाला जाना सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है आपका हॉर्टिकल्चर। फलों, फूलों एवं सब्जियों की कृषि को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर, ये भी हमेशा हर दूसरे और तीसरे एग्जाम में पूछा जाता है। जब व्यापारिक स्तर पर शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों का पालन किया जाता है तो इसे हम एपीकल्चर कहते हैं। सिल्वीकल्चर, यह वानिकी की एक शाखा है। वानिकी वन से बना है। वन में हो गए आपके पेड़ पौधों का संरक्षण और संवर्धन, यानी जिसमें वनों के संरक्षण और संवर्धन की क्रिया शामिल होती है, उसका कल्टीवेशन इन्वॉल्व होता है। दैट्स कॉल्ड सिल्वीकल्चर। फ्लोरिकल्चर, वर्ड से ही आप पकड़ रहे होंगे इसको। फ्लावर, फ्लोरी मीन्स फूलों की कृषि को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फ्लावर, फ्लोरी, जब व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि की जाती है तो उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। आर्बोरिकल्चर, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि क्यों करेंगे हम। तो कुछ ऐसे हर्ब्स होते हैं जिनका हम औषधि के रूप में उपयोग करते हैं, या विभिन्न केमिकल्स को उनसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उनका जूस निकालने के लिए हम उनका उत्पादन करते हैं। जैसे आपका आजकल गिलोई का जूस आपने सुना होगा, जो इंडिया में ज़्यादातर लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो गिलोई एक झाड़ी है, उसका प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो आर्बोरिकल्चर यानी व्यापारिक स्तर पर जब हम उसका उत्पादन करते हैं तो आर्बोरिकल्चर के अंतर्गत आता है। मैरीकल्चर, मरीन जो वर्ड है वो है आपका समुद्र से रिलेटेड। तो समुद्री जीवों का जो उत्पादन है वो मैरीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। ओलेरीकल्चर, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि, यानी जिसे हम बिहारी भाषा में बोलते हैं लत्तर।
बायोलॉजिकल टर्म में बोलते हैं जिन सब्जियों के टेंड्रिल्स होते हैं, पत्तों में टेंड्रिल्स जो पकड़ते हैं, उनके शीर्ष पे जैसे वो आगे की ओर बढ़ते हैं तो उसमें से एक पतली सी धागे की जैसी एक संरचना निकलती है जिसे टेंड्रिल्स बोलते हैं। वो पकड़ लेती है किसी चीज़ों को, ज़मीन को भी पकड़ लेती है, पौधों की शाखाओं को पकड़ लेती है। तो इस तरह की सब्जियों को, जिसमें आपका आ जाएगा कद्दू, आ जाएगा करेला, आ जाएगा, तो इस तरह की सब्जियों को हम व्यापारिक स्तर पर जब उत्पादन करते हैं तो वो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत आता है। ओलिवी कल्चर, ओलिव का मतलब ही होता है जैतून की कृषि। तो इस तरह से आपने देखा 11 तरह के कल्चर। हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं और याद हो सकता है। इसमें हमें कुछ चीज़ें आपको आसान लग रही होगी, जैसे फ्लोरिकल्चर। ये आसान इसलिए लग रही है क्योंकि फ्लावर से है, इसको आप जानते हैं। और जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट इसलिए लग रही है क्योंकि आप इंग्लिश वर्ड रूट को नहीं जानते हैं। इंग्लिश का वर्ड रूट होता है जिससे वर्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें दो वन साइलेबियाई वर्ड, टू साइलेबियाई वर्ड। तो यहाँ जितने भी वर्ड हैं वो टू साइलेबियाई वर्ड हैं, यानी दो अलग अलग शब्द हैं, उनको जोड़ करके एक वर्ड बनाया गया है, विटी एंड कल्चर। और ज़्यादातर वर्ड हैं यहाँ पे वो लैटिन वर्ड हैं, और लैटिन को आप जानते नहीं, इसलिए थोड़ी सी ये डिफ़िकल्टी आपके सामने होगी। तो कोई बात नहीं, इसे 2-3 बार पढ़ लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।